अब जरा चलते हैं पुतिन का यूएस गेम। ये पुतिन का यूएस गेम क्या है? देखिए, पुतिन की मुझे आज बड़ी एक अच्छी बात याद रही। पुतिन ने 2-3 चीज़ें कही। पहली एक तो उन्होंने कहा था कि कल-बल में कहा था, देखो जी, मोदी जी ऐसे नेता हैं, अगर उस पे आप प्रेशर डालोगे या प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, इट वर्क्स काउंटर प्रोडक्टिव। ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसको मीट तो नहीं करेगा, आपके ऑब्जेक्टिव को खराब ज़रूर कर देगा। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मोदी पे प्रेशर नहीं चलता। और अगर आज ट्रंप की आप बात सुने, तो ट्रंप ने किसी रिपोर्टर से पूछा, उससे बोला, भाई आपकी इंडिया के साथ ट्रेड डील कहाँ पहुंची? बोलता, आप इंडियन हो क्या? बोला, नहीं सर, मैं तो जर्मनी का। अगर आई वाज किडिंग, बट हमारी ट्रेड डील भारत के साथ बहुत जल्दी कंक्लूड हो रही है, और ट्रेड डील के आगे भी कई सारी चीजें हम पे भारत के साथ काम कर रहे हैं। सो दैट ट्रेड डील इज ऑनलाइन। अब आप जानते हैं कि जिलेंस्की ने बहुत खेल खेले। जिलेंस्की ने पूरी कोशिश की कि नेटो से रशिया बिट जाए। आज व्लादिमीर पुतिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि देखो जी, हमें नेटो से कोई दुश्मनी नहीं है, रशिया नेटो से नहीं बढ़ना चाहता, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लाने दी जाएगी जिसमें रशिया और नेटो की लड़ाई हो। हमारी दिक्कतें ज़ेलेंस्की के साथ हैं, और ज़ेलेंस्की के तौर तरीकों के साथ, और ज़ेलेंस्की की कार्यकर्दगी के साथ है। हमारा कोई भी युद्ध, कोई भी विवाद या कोई भी डिस्प्यूट नेटो के साथ नहीं है। ना ही मेरा कोई इरादा यूरोप पे हमला करने का है, और ना ही मेरा कोई इरादा है यूरोप को कैप्चर करने का। ये जो भी धारणाएं फैलाई जा रही है, जो फैला रहा है, इट इज ऑल क्रैप। दिस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वी शुड कॉल इट अ डे। ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो जो जेलेंस्की का जन्मजात सपना था कि रशिया को भिड़ाऊंगा नेटो से, तो वो तो अब होगा नहीं। ठीक है ना? वो पहली बात जो उन्होंने कही। आज पुतिन ने भी एक चीज जबरदस्त कह दी। अब ट्रंप का एक तकिया कलाम है कि भाई, ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि उसमें भी एक पेज है। पेज न्यूक्लियर वेपन्स का जब अमेरिका ये कहता, तो जब उसको डिकोड कीजिए। डिकोड क्यों कीजिए? क्योंकि आईईए ने एक बड़ी धमकी दी है। आईईए ने कहा है कि भाई देखो, अभी ईरान के पास आप जो 400 450 किलो एनरिच यूरेनियम की बातें कर रहे हो, दैट इज गुड इनफ टू मेक 10 एटम बॉम्ब्स, बट ईरान के पास करीब 8200 किलो का यूरेनियम पड़ा है। वो 60%, 80%, 90% एनरिचमेंट पे नहीं पहुंचा, बट it's a matter of months it will reach 60% enrichment. So then you are not talking of ये 450 किलो का यूरेनियम से 11 बम बनेंगे। यू माइट बी टॉकिंग ऑफ अ मच बिगर क्वांटिटीज। तो अमेरिका बहादुर के आप हर जगह जाके इसराइल से, सॉरी, ईरान से वो यूरेनियम निकालोगे, एंड एवरी टाइम यू वांट टू बी एट वॉर विद देम। तो जो भी आप डील करो, तो ये इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एनरिच यूरेनियम, इट शुड बी द यूरेनियम ऐसे जिसमें 8200 किलो का यूरेनियम है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको हर साल ईरानियों से लड़ाई करनी पड़ेगी, और आधे साल नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, आधे साल लड़ाई करनी पड़ेगी। तो जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम का पैराडाइम है उसको बढ़ा दिया गया। जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम की समस्या, उसको रिडिफाइन किया गया कि न्यूक्लियर प्रॉब्लम की समस्या कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक जाती है, और इसके लिए व्हाट डज यू नो अमेरिका एंड आईए नीड टू डू। और यहाँ से ईरान की बदमाशी चल रही थी, यूरेनियम पाकिस्तान भेजेंगे। भाई, पाकिस्तान तो तुम भेजोगे वो 450 किलो, बट जो बाकी 8200 किलो, उसका क्या होगा मेरे भाई? उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? पुतिन, ट्रंप ने एक चीज हमेशा कही और उस पर बिल्कुल अड़िग रहा है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। अब आपको समझ आया ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो यूरेनियम की बात हो रही है ना, इसकी नहीं हो रही। अगर 8200 किलो का यूरेनियम इनके पास है, मैटर ऑफ मंथ्स और ईयर्स दे विल अगेन एनरिच इट। इसीलिए इन सब सिस्टम्स को खत्म करना, नेटेंस इस्फान फर्दों को खत्म करना, ये बड़ा जरूरी है। और जिसको लेके अमेरिका इसीलिए एक बात बोलता क्या है, ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। आज अमेरिका की सुर और ताल पे पुतिन ने भी एक बात बोल दी कि भाई, जेलेंस्की कैन नेवर हैव अ, यूक्रेन कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो यानी कि न्यूक्लियर वेपन की कोई भी परिस्थिति या कोई भी स्थिति यूक्रेन के पास नहीं होगी। ये बिल्कुल अमेरिकन गेम है। तो यानी कि जब आप ये वक्त मतलब जब आप इस वक्त पे ये वाक्य बोलते हो, तो आप ये कहते हो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं, इस यूरेनियम इज लाइक दिस, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती
ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा। और आज पुतिन साहब कह रहे हैं कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जिसमें यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन आ सकता। अब इसमें टेक्नोलॉजी का पेल्फरेशन है, इसमें खुद बनाना, इसमें खरीदना भी इंक्लूडेड है, या कोई आपको फ्री में देते, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये जो अमेरिका के तर्ज पे पुतिन बात करने लगे, आपको पता होगा कि इनमें कितनी दोस्ती, कितना टैंडम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता। मैंने आपको बोला था कि भाई पुतिन ने मसला खराब किया। पुतिन वांटेड नेटो टू फाइट रशिया। रोमानिया का फ्लैग ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और भी कुछ उसने हरकतें की, सेंट पीटर्सबर्ग रिफाइनरी पर अटैक करवाना, पुतिन को टारगेट करना, ऑल दोस थिंग्स। और मुझे लगता है MI6 और उसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस का भी लेना देना है। अब पुतिन ने ये तो कह दिया कि रशिया कभी भी नेटो से नहीं लड़ेगा। पुतिन ने ये भी कह दिया कि भाई ज़ेलेंस्की के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और पुतिन ने ये भी कह दिया कि ज़ेलेंस्की का बाप जीव था और वो नाजी से लड़ रहा था। तो अब इसका कनेटेशन इज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, और उन कनेटेशंस में जाने का भी हमारे पास समय नहीं है, ना जाएंगे। बट अब हो क्या रहा है, आज एक चमत्कार हो गया जब, क्योंकि जब ये कहानियां हुई तो मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर अभी ऑल टाइम हाई एस्केलेशन पे जा रहा है, और ये वॉर में किसी भी समय कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, तो हमें उससे सचेत और सतर्क रहना चाहिए, ये मार्को रूबियो ने कहा था। और मैंने भी इस पे भारत विचार पे बात की थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अमेरिका समझ गया कि पुतिन के धैर्य की सीमा टूट रही है, और पुतिन के पास कोई भी विकल्प या ऑप्शन फिर खुला है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पुतिन पे पर्सनल अटैक और पुतिन के ऑयल इंफ्रा पे अटैक कर रहा है। आज सुबह ज़ेलेंस्की चिट्ठी लिखता है पुतिन को, कहता सर हम मिलके इस युद्ध को खत्म करना चाहते, वी कैन मीट 1 to 1, और आप किसी अरबिक कंट्री में मिलना चाहिए कि तुर्किया में मिलना चाहिए, जहां मिलना चाहिए, विल मीट 1 to 1 एंड विल फिनिश दिस वॉर। तो ये चिट्ठी ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प को लिखी। अब आप सोचोगे कि सुमित भाई इसका रेलेवेंस क्या है। ज़ेलेंस्की, ये चिट्ठी ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लिखी, अब इसका रेलेवेंस क्या है। आज से पहले कभी भी ज़ेलेंस्की पुतिन से डायरेक्ट नहीं मिलना चाहता, और चिट्ठी लिख के ये नहीं कहता सर आप मुझे समय दें, मैं आपसे आपको मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है अमेरिका ने बहुत सारा प्रेशर डाला है, अमेरिकन प्रेशर इज वर्किंग। अमेरिका को लग रहा है यार यहाँ तो दो दो फ्लैश पॉइंट बन रहे, एक तो ये ईरान इसराइल और अमेरिका बन रहा, एक आपका रशिया यूक्रेन बन रहा, और ट्रम्प कई बार कह चुका है रशिया यूक्रेन को कंट्रोल नहीं किया, इट कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर।